गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार बोर्ड मैट्रिक के सभी परीक्षार्थियों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। बीजगणित में प्रश्नावली 3.5 पर आपको लिए चलता हूँ। आपको एक घातीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि से हल करना है। फिर आपको बतलाना है कि दोनों विधि में से कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल करो। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? पहला समीकरण है 8x + 5y = 9 और दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 4। तो आप लोग मेरी बात को गौर से सुनिए और बोर्ड पर ध्यान से देखिए। हम हल करते हैं। तो हमको समीकरण दिया हुआ है 8x + 5y = 9। ये मेरा समीकरण नंबर 1 है और दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 4। तो हम आपको पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो समीकरण 2 से स्टार्ट करते हैं। आप अपनी मर्जी से किसी भी समीकरण से स्टार्ट कर सकते हैं। तो समीकरण 2 है 3x + 2y = 4 या किसी भी चर को x या y को अपनी इच्छा से बराबर के दाएं ले जाएंगे। तो हम 2y को बराबर के दाएं ले गए तो +2y है, बराबर के दाएं गया तो -2y हो गया। 3x का मतलब हुआ 3 गुना x बराबर 4 - 2y या x बराबर 4 - 2y। ये 3 गुना है, इस 3 को बराबर के दाएं ले गए तो भागा माने बट्टा हो गया। तो 4 - 2y बट्टा 3 हो गया और ये हुआ समीकरण नंबर 3। अभी हम समीकरण 2 से स्टार्ट किए थे। अब इस x के मान को समीकरण 1 में x के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देंगे। अब समीकरण 1 में x बराबर 4 - 2y बट्टा 3 प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 है मेरा 8x + 5y = 9 या 8 गुने x, 8x को तोड़ दिए + 5y = 9 या 8 गुने x का मान 4 - 2y बट्टा 3 रख दिए + 5y = 9 या 8 चौक हो गया 32 - 8 दूनी 16y बट्टा 3 + 5y, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है बराबर 9, इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है। अब यह बट्टा पर का जोड़ हो गया, इसको आराम से जोड़ लेंगे। प्लस 1 तिया 3 और 3 पचे 15y बराबर 9 बट्टा 1 या 32 - 16y घाटा और 15y का फायदा, मतलब 1y का घाटा हो रहा है तो -y हो गया बट्टा 3 बराबर 9 बट्टा 1। अब इसको क्रॉस गुना करते हैं। या 1 गुना
32 माइनस वाई इक्वल टू 9 गुना 3, या 32 माइनस वाई इक्वल टू 9 तिया 27, या माइनस वाई इक्वल टू 27। अब 32 को बराबर के दाएं ले गए, माइनस 32 हो गया, माइनस वाई इक्वल टू 32 घाटा 27 फायदा 5 घाटा हो रहा है, तो y का मान आ गया हमको 5। ये माइनस माइनस प्लस कर दिए। अभी y का जो मान आया है 5, इसको समीकरण 3 में y के जगह पर रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। अब समीकरण 3 में y बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 4 माइनस 2y बट्टा 3, x बराबर 4 माइनस 2y बट्टा 3, या x बराबर 4 माइनस 2y मतलब 2 गुना y बट्टा 3, या x बराबर 4 माइनस 2 गुना y का मान 5 रख दिए बट्टा 3, या x बराबर 4 माइनस 5 गुना हो गया 10 बट्टा 3, या x बराबर माइनस 10 है और प्लस 4 है तो माइनस 6 बट्टा 3, ये कट गया, 3 दूना 6, x का मान आ गया 2। तो हमको हल निकल गया, हल मतलब x और y का मान निकल गया प्रतिस्थापन विधि से। x का हल आया -2 और y का हल आया हमको 5। तो प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण ध्रुव का हमको हल आ गया, x का हल आया -2 और y का हल आया 5। अब इसी रैखिक समीकरण ध्रुव को हमको वज्र गुणन विधि से हल करना है। अब ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, इसको हम वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। मेरा समीकरण नंबर 1 है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। प्रश्न में हमको यही रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ था। तो जब हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे तो दिए गए समीकरण को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में ले आवेंगे। फिर गुणांक a1 b1 c1 a2 b2 c2 को डिडक्ट कर लेंगे, छांट लेंगे, तब हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो समीकरण 1 से 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, इसको हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 में लाना है। तो 8x प्लस 5y, ये बराबर 9 है, 9 को बराबर के दाएं लाए, -9 हो गया, बराबर 0 हो गया। ये मेरा हो गया समीकरण 3। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर 4, इसको लाना है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 और a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में लाना अनिवार्य है, इसको ध्यान रखिएगा आप। 3x प्लस 2y, ये 4 को बराबर के दाएं लाए, -4 हो गया, बराबर 0। अब समीकरण 3 है मेरा 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, इसकी तुलना करना है हमको समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से
करने पर। तो x का गुणांक है 8, तो x का गुणांक a1 हो जाएगा, y का गुणांक b1 हो जाएगा और अचर पद जिसमें x y लगा हुआ नहीं है वो c1 हो जाएगा। तो x का गुणांक 8 हो गया a1, y का गुणांक 5 हो गया b1 और अचर पद -9 हो गया c1। इसी प्रकार से समीकरण 4 3x, समीकरण 4 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 की तुलना समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो x का गुणांक a2 होगा, y का गुणांक b2 होगा, अचर पद हो जाएगा c2। तो 3x में x का गुणांक 3 हो गया a2, 2y में y का गुणांक 2 हो गया b2 और अचर पद -4 हो गया c2। तो इस प्रकार हमको गुणांक मिल गया a1 का मान है 8, गुणांक b1 का मान है 5 और गुणांक c1 का मान है -9, गुणांक a2 का मान है 3, गुणांक b2 का मान है 2 और गुणांक c2 का मान है -4। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है समझने में। जब वज्र गुणन विधि से हल करेंगे तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में लाना है। लाने के बाद गुणांक a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को आपको छांट लेना है। अब गुणांक छांट लेने के बाद हम गुणांक को सुविधा के लिए यहाँ नोट कर लेते हैं। a1 का मान 8, b1 का मान 5, c1 का मान -9, a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान -4। अब x बट्टा दीजिए, बराबर दीजिए, y बट्टा दीजिए, बराबर दीजिए, फिर 1 लीजिए, बट्टा दीजिए। x बट्टा के नीचे में थोड़ा सा बाईं तरफ b, फिर इसके दाईं तरफ c, फिर y के बाईं तरफ b, y के बाईं तरफ y के बाईं तरफ c, बहुत दूर हो गया था, 1 के बाईं तरफ a, फिर 1 के दाईं तरफ b, बट्टा के नीचे एक गुणांक लिखिए, बाबा चले अयोध्या बाबा। अब देखिए b है, इसको b1 कीजिए, इसके नीचे b2 कीजिए, c1 इसके नीचे c2 कीजिए, a1 इसके नीचे a2 कीजिए, b1 इसके नीचे b2 कीजिए। अब चूंकि वज्र गुणन विधि है, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो क्रॉस गुना करेंगे। b1 का गुना c2 से तिरछा तिरछी क्रॉस, b2 का गुना c1 से, c1 का गुना a2 से, c2 का गुना a1 से, a1 का गुना b2 से और a2 का गुना b1 से। यही है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या x बट्टा b1 का गुना कीजिए c2 से, इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए,
माइनस दीजिए B2 का गुना C1 से, ब्रैकेट बंद कीजिए, बराबर y बट्टा C1 का गुना A2 से, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, माइनस दीजिए C2 का गुना A1 से, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बराबर 1 बट्टा A1 का गुना B2 से, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, माइनस दीजिए A2 का गुना B1 से। यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर गुणांक आपको सही ढंग से सेट कर लेना है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आपको हम तरीका बता ही दिए, बाबा चले अयोध्या बाबा, अब बस गुणांक बैठाते चले जाइए। या x बट्टा B1 का मान है 5, C2 का मान है -4, बड़ी कोष से बंद कीजिए, माइनस B2 का मान है 2 और C1 का मान है -9, बड़ी कोष से बंद कर दीजिए, बराबर y बट्टा C1 का मान है -9 गुने A2 का मान है 3 माइनस C2 का मान है -4 गुने A1 का मान है 8 बराबर 1 बट्टा A1 का मान है 8, B2 का मान है 2, सभी गुणांक का मान यहाँ लिखा हुआ है, माइनस A2 का मान है 3 और B1 का मान है 5, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, आगे बढ़ गए। या x बट्टे माइनस प्लस माइनस माइनस 20 हो गया, 4 -4 गुना 5 हो गया -20, माइनस फिर -9 को 2 से गुना किए तो -18 बराबर y बट्टा -9 को 3 से गुना किए तो -27, -4 को 8 से गुना किए तो -32, ये तो माइनस पहले से था, बराबर 1 बट्टे 8 दूनी 16 घटाओ 5 दिया 15। बोर्ड पर ध्यान दिए रहिए। या x बट्टे -20 और माइनस माइनस +18 बराबर y बट्टे -27 और माइनस माइनस +32 बराबर 1 और 16 में 15 गया तो 1। बस इसी को हल कर लिए हैं। या x बट्टे 20 घाटा 18 फायदा 2 घाटा हो रहा है बराबर y बट्टा 32 में 27 गया तो 5 बराबर 1 बट्टा 1। तो x बट्टा -2 ये भी बराबर है 1 बट्टा 1 का और y बट्टा 5 ही बराबर है 1 बट्टा 1 का। यदि x बट्टा -2 बराबर 1 बट्टा 1, क्रॉस गुना करते हैं, x को 1 से गुना किए, x -2 को 1 से गुना किए -2, तो x का मान आ गया हमको -2। और यदि y बट्टा 5 बराबर 1 बट्टा 1, फिर क्रॉस गुना कीजिए, y गुना 1 हो गया y और 5 गुना 1 हो गया 5, तो आपको हल आ गया। वज्र गुणन विधि से x का मान आया -2 और y का हल आया 5। तो पहले हम हल किए थे प्रतिस्थापन विधि से, फिर हल किए वज्र गुणन विधि से, इसमें ज़्यादा सरल आपको प्रतिस्थापन विधि रहा। तो लिख देंगे रैखिक समीकरण युग्म का हल प्रतिस्थापन विधि से अधिक उपयुक्त है। और आंसर हो गया
तो मेरी बात को गौर से सुनने होंगे आप, और बोर्ड पर ध्यान से देखे होंगे, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये बोर्ड मॉडल सवाल है, 3-4 बार रफ कॉपी में बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारे पिछले साल के वीडियो को भी वॉच करते रहिए आप, और हमारा ऐप भी है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक ढूंढ करके आप हमारे ऐप से भी मदद लीजिए। हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है मेरा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।